हेलो व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे किसी भी मैट्रिक्स का वो उसका ऑर्डर 3/3 जो हो, क्योंकि हम लोग आज जो ट्रिक समझने वाले हैं वो 3/3 के लिए वैलिड है। इसलिए जो भी 3/3 का मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स निकालने का शॉर्टकट मेथड देखने वाले हैं। इसमें शॉर्टकट मेथड आपको एक्चुअल में शॉर्टकट जो मेथड है वो इन्वर्स का नहीं है, वो एडजॉइंट का है। और इन्वर्स जब भी हमें निकालना होता है तो वहाँ पे एडजॉइंट निकालना होता है, और उस एडजॉइंट को निकालने में थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाता है। जैसे सबसे पहले एडजॉइंट निकालने के लिए माइनर निकालना होता है, फिर कोफैक्टर निकालना होता है, और कोफैक्टर के बाद हम लोगों को उस कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालने के बाद उसका ट्रांसपोज लेते हैं तो हमें एडजॉइंट फाइंड आउट होता है। लेकिन यहाँ क्या होगा, शॉर्टकट मेथड में एडजॉइंट हमें डायरेक्ट फाइंड आउट हो जाएगा, और इसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, उसका इन्वर्स निकालने के लिए उसके डिटर्मिनेंट वैल्यू से उसको डिवाइड कर देंगे। इन्वर्स निकालने के लिए ये तरीका होता है, ए इन्वर्स इक्वल टू जो होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए। फॉर्मूला तो यही होता है। इसका मतलब कि यदि हमने एडजॉइंट निकाल लिया तो फिर उसमें डिटर्मिनेंट वैल्यू से डिवाइड करके हम लोग इजीली फाइंड आउट कर लेंगे इन्वर्स। तो डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट होता है, तो डिटर्मिनेंट हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं, ए का डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे हम लोग रो के अलोंग बात करते हैं, R1 के अलोंग बात करते हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं। तो 1 इंटू 1 को इस वाले रो को छोड़ दिया, इस वाले कॉलम को छोड़ दिया, इस वाले रो को छोड़ दिया। इसके बाद बच गया ये वाला रह गया 3 2 4 2। इसमें 3 में 2 से मल्टीप्लाई हुआ, 3 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2। फिर इसके बाद ये वाला पोजीशन कौन सा होता है, इस पोजीशन को दिखाने के लिए ये प्लस होता है, ये माइनस होता है। तो यहाँ पे ये माइनस हो गया, माइनस 2 इंटू, अब 2 के साथ ये वाला गायब कर देना है कॉलम, और ये वाला रो गायब कर देना है। यानी जिस एलिमेंट के लिए हमें लिखना है उस एलिमेंट का जो रो है, मतलब वो एलिमेंट जिस रो का है उस रो को डिलीट कर देना है या इग्नोर करना है, और उस कॉलम को भी इग्नोर करना है। तो यहाँ पे हमने इग्नोर कर दिया इसको और इसको, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 इंटू 2, 0 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 2। इसके बाद हो जाएगा, ये 1 के लिए बात करेंगे तो प्लस 1 इंटू 1 के साथ, तो 1 जिस कॉलम और जिस रो का है उसको गायब करना है, इसको और इसको गायब करा, तो 0 इंटू 4, 0 इंटू 4 माइनस 1 इंटू 3। अब इसके बाद यहाँ पे फाइनल क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ये 6 माइनस 8, और ये हो जाएगा माइनस 2, और ये ब्रैकेट में ये 0 है तो 0, ये 0 इंटू 2 0 कर देगा, और यहाँ से निकलेगा -2, यानी ये -2 हो गया। फिर ये यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 0 और ये माइनस, अब बाहर निकलेगा तो वो -3 हो जाएगा यहाँ पे, और ये इंटू में है, यहाँ से हो गया -2, और ये हो जाएगा माइनस और माइनस मिलके ये 4 हो जाएगा, तो प्लस में 4, और ये हो जाएगा -3। तो इस तरीके से 3 और 2 इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा -5 प्लस 4। यहाँ से हो जाएगा डिटर्मिनेंट वैल्यू, यहाँ पे मैं नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ लिख देता हूँ -1। तो ये इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू हो गया। अब हम लोग मेन ट्रिक, अपना शॉर्टकट ट्रिक समझते हैं कि कैसे एडजॉइंट फाइंड आउट किया जाएगा। एडजॉइंट जैसे फाइंड आउट हो जाएगा, हम लोग उसके डिटर्मिनेंट वैल्यू से डिवाइड करके हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसके लिए यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट होता है, क्योंकि यहीं पे शॉर्टकट ट्रिक है, ये तो कोई भी निकाल लेगा। यहाँ पे हमें समझना है, पहले नंबर में इसको लिख देना है। इसको मैं ऐसे एडजॉइंट निकाल रहा हूँ बस, बट इक्वल नहीं लिख रहा हूँ। यहाँ पे लिखा 1 0 1 2 3 4 1 2 2, ये मैंने कंप्लीट कर दिया। इसके बाद क्या करना है, ये जो फर्स्ट कॉलम है ना, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, इसको क्या करना है, यहाँ पे फिर से रिपीट कर देना है। तो यहाँ पे मैंने रिपीट किया 1 0 1, और मैंने यहाँ पे दिखा दिया कि इसको मैंने यहाँ पे
रिपीट किया है। इसके बाद क्या करना है, सेकेंड वाले कॉलम को भी रिपीट करना है, इसको भी रिपीट करना है। तो इसको मैं ऐसे दिखा देता हूँ, इधर से दिखाने में दिक्कत होगी, फिर ऐसे करके यहाँ पे दिखा दिया। तो ये हो गया 2 3 4, इसको भी। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया, 3:5 हो गया, 3:5 हो गया। बट हमें उस ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं है, हम लोगों को अब क्या करना है, इसको रिपीट करना है। किसको, ये जो यहां पे है, अब ये फर्स्ट रो जो बन गया है उसको हमें रिपीट करना है। कहां पे रिपीट करना है, तो इसको नीचे यहां पे रिपीट करना है, 1 2 1 1 2। अब इसके बाद इसको मैं ऐसे दिखा देता हूं कि यहां पे हमने रिपीट किया है उसको। अब इसके बाद सेकेंड वाले रो को भी रिपीट करना है हमें, लेकिन याद रखना है कि इसको हमें पहले रिपीट नहीं करना है, पहले कॉलम को रिपीट करना है तब रो को रिपीट करना है। इसको मैं यहां से लेके आ जाता हूं, यहां पे ये हो जाएगा 0 3 2 0 और 3, यहां पे हो गया। अब हम लोगों का ट्रिक यहां पे स्टार्ट होता है। सबसे पहले नंबर में इसको रिपीट कर दिया, इसको भी रिपीट कर दिया, उसके बाद हमने इसको रिपीट कर दिया। अब क्या करेंगे, ये जो लास्ट में जो दिख रहा है यहां से लेकर के इसके बाद वाले स्टेप में क्या करना है, ये इसको इग्नोर करना है। किसको, यहां से ऐसे मैं दिखा रहा हूं रेड पेन से, इधर वाले को इग्नोर कर देना है और ये ऊपर वाले को इग्नोर कर देना है, ये ऊपर वाले को इग्नोर कर देना है, ये ऊपर ये, और नीचे इसको इग्नोर करना है, इसको और ऊपर वाले को। अब इसके बाद हम लोग मैट्रिक्स लिखेंगे। इसके बाद मैट्रिक्स कौन सा लिखा जाएगा, तो इसमें इसको इससे मल्टीप्लाई करके इसको माइनस करना है और हम लोगों को यहाँ पे मैट्रिक्स लिखना है। तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ, वो मैट्रिक्स कितने बाई कितने का होगा, तो वो तो 3/3 का ही होगा और वो डायरेक्ट एडजॉइंट होगा, वो डायरेक्ट एडजॉइंट होगा। यहाँ पे 3 × 2 - 4 × 2, मतलब ये हो जाएगा यहाँ पे -2। इसके बाद क्या है, 2 × 1 -2 × 0, तो 2 × 1 मतलब 2 और माइनस उसमें से 0 करना है। और इसको अब हम लोग इधर राइट साइड में जा रहे हैं, मतलब इधर कॉलम की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इसमें लिखेंगे यहाँ नहीं, क्योंकि हम लोग अल्टीमेटली ट्रांसपोज लेते हैं। तो ट्रांसपोज लेने का मतलब कि हम लोग जाएंगे इधर, लिखेंगे इधर, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद 0 × 4 - 1 × 3, यहाँ से हो जाएगा 0 - 3, तो ये हो जाएगा -3। अब इसके बाद वाला यहाँ से देखना है, 4 × 1 - 2 × 2, ये कितना हो जाएगा, तो 4 - 4, ये तो 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद 2 × 1 - 1 × 1, ये 2 - 1, यहाँ पे 1 हो जाएगा। फिर इसके बाद 1 × 2 - 4, तो 2 - 4 - 2, तो यहाँ पे हो गया -2। इसके बाद नेक्स्ट 2 × 2 - 3 × 1, तो 2 × 2 ये 4 - 3, तो यहाँ पे हो गया 1, तो यहाँ लिखेंगे 1। इसके बाद है 1 × 0 - 2 × 1, क्या हो जाएगा, 1 × 0 0 - 2, तो -2 हो जाएगा यहाँ। फिर यहाँ पे देखेंगे 1 × 3 - 0, मतलब ये 3 हो गया। अब हम लोगों को क्या करना है, हमें डायरेक्ट अब इन्वर्स चाहिए, तो इन्वर्स के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, A इन्वर्स = हो जाएगा, इसमें डिटर्मिनेंट वैल्यू कितनी आई है, -1, तो -1 से सभी में डिवाइड कर देना है। तो डिवाइड करना कोई भी टफ काम नहीं है, माइनस से करना, जो भी साइन होगा उसका उल्टा कर देना है। ये 2 हो जाएगा, ये 0 ही रहेगा, ये -1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, और ये -2 है तो +2 हो जाएगा। फिर ये -3 है तो 3 हो जाएगा, ये -2 है तो 2 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा। और यहाँ पे ये हमने
फाइंड आउट कर लिया। तो शॉर्टकट मेथड बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। इसमें हम लोगों ने इसको रिपीट किया है, इसके फर्स्ट और सेकंड कॉलम को, उसके बाद जो बना मैट्रिक्स उसका फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को रिपीट किया है, और उसके बाद हम लोगों ने इसको इग्नोर किया है, इस साइड वाले को और ऊपर वाले एक लाइन को इग्नोर किया है। उसके बाद हम लोगों ने जो मैट्रिक्स लिखा है वो डायरेक्ट हमारा एडजॉइंट हो जाएगा। तो एडजॉइंट को उसके डिटरमिनेंट वैल्यू से डिवाइड कर देते थे तो ए इनवर्स आ जाता था। तो यहाँ पे हमने उसको डिवाइड कर दिया और डायरेक्टली हमें ए इनवर्स मिल गया। तो ये रहा शॉर्टकट ट्रिक। अब कोई सा भी क्वेश्चन, सबसे पहले नंबर में कंडीशन क्या होगा इनवर्स के लिए, ये जीरो नहीं होना चाहिए। किसी भी क्वांटिटी का यदि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की बात करें तो कभी भी डिनोमिनेटर जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो फिर नॉट डिफाइन हो जाता है। तो यहाँ पे जब नीचे में डिटर्मिनेंट वैल्यू है और वो डिटर्मिनेंट यदि जीरो हो जाएगा तो फिर उसका इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो इसलिए कोई भी मैट्रिक्स इन्वर्सिबल तब होता है जब उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉन जीरो होता है। नॉन जीरो का मतलब जीरो नहीं हो सकता है वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो जीरो नहीं होना चाहिए। इसलिए एक वर्ड यूज करते हैं नॉन जीरो। नॉन जीरो का मतलब होता है जीरो नहीं, तो पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। ओके, थैंक यू। ये ट्रिक समझ आया? यदि समझ आया तो इसको आप बताएं कि आपको समझ आया। इसी तरह से हम लोग जो भी चैप्टर्स हैं उनके जो ट्रिक है उनको अलग से देखेंगे और पूरे चैप्टर को अलग देखेंगे। तो दोनों के लिए प्लेलिस्ट अलग अलग होगा, तो आपको जो चीज़ देखना है आप देख सकते हो। प्लेलिस्ट में जाना है, प्लेलिस्ट से आपको सभी चीज़ क्लियर हो जाएगी कि कौन सा 12th क्लास का टॉपिक था, कौन 11th का था, कौन 10th का था और कौन सा 9th का था। तो आपको प्लेलिस्ट देखना है, ये नहीं देखना है कि ये वीडियो कौन से। ऐसे सभी वीडियो के ऊपर तो क्लासेस लिखी ही होंगी, लेकिन ट्रिक जो भी होगा वो उसके लिए प्लेलिस्ट बना हुआ है। जो भी टॉपिक होगा 12th क्लास का होगा तो 12th क्लास का उस पर भी वो बना होगा उसका प्लेलिस्ट, तो प्लेलिस्ट से देखना है। ओके, थैंक यू।